गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमको करना क्या चाहिए? हमको साधना करनी होगी। हम सब सत्संग में हैं तो हम सब चाहेंगे कि हमारी साधना बढ़े, चाहेंगे नहीं? तो इस एक्टिविटी से आप समझ पाएंगे कि साधना की क्यों आवश्यकता है। देखिए, कल्पना कीजिए आप किसी पार्क में हैं और वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेड़ लगे हुए हैं। एक पेड़ है जिससे कई फल लटक रहे हैं। फल थोड़े ऊंचे हैं। तो वहाँ लिखा हुआ था कि जो इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करेगा, भगवान को याद करेगा, तो ये फल एक एक करके धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे और वो इनको खा सकता है। और अंतिम फल जो आएगा वो होगा भगवत प्राप्ति, अर्थात मोक्ष या भगवान से मिलकर एक हो जाना, भगवान के धाम में चले जाना, मुक्ति प्राप्त करना, जैसे भी आप विचार करें, भगवान को पाना। तो एक व्यक्ति है, आप हैं, तो आप वहाँ जाते हैं। जब ये पढ़ते हैं तो आपका मन करता है कि मैं साधना करूं ताकि मैं इन फलों को खा सकूं। फलों के नाम हैं आनंद, शांति, प्रेम, नम्रता, खुशी, अहंकार का न होना, शक्ति प्राप्त करना, अनंत ब्रह्मांड से अनंत शक्तियों को प्राप्त करना, जिससे कि आप बहुतों का भला कर सकते हैं। वन मैन कैन हील द होल अर्थ प्लैनेट। अगर वो इन अनंत शक्तियों से जुड़ जाता है, कोई भी व्यक्ति परमात्मा की कॉस्मिक एनर्जी से अनंत शक्तियों से जुड़ जाता है, तो वो सारी दुनिया का भला कर सकता है। हम क्यों नहीं कर पाते? हम सोचते हैं अकेले हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में शक्ति नहीं है, हमारे पास वो शक्तियाँ नहीं उपलब्ध हैं। योगियों को ये शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। तो अगर हमें योगी बनना है तो उसके लिए हमको साधना करनी पड़ेगी। आप घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जंगल में जाओ, हिमालय पे जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। तुम जहाँ बैठे हो संकल्प विकल्प का त्याग कर दो और अभ्यास और वैराग्य से मन को वश करके साधना करो। मेरी प्राप्ति सुलभ है, आसान है। कल मुझे गुरुजी ने ये एक्टिविटी बताई थी। तो इसमें हम पेड़ के नीचे बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अब आप कल्पना करो कि जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ रही है, आपका नाम जप बढ़ रहा है, नाम लिखना बढ़ रहा है, सत्संग बढ़ रहा है, कीर्तन बढ़ रहा है, भजन बढ़ रहा है, आप पढ़ते लिखते रहते हो, आप ग्रंथ पढ़ते हो, अपना जो भी पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, भागवत जी पढ़ते हो, रामायण पर जो भी ग्रंथ पढ़ते हो, सत्संग सुनते हो, सत्संग में लगे रहते हो, फिर औरों को भी सत्संग सुनाते हो, आनंद शांति देते हो। अनेक प्रकार से साधना होती है। सब प्रकार की साधना आप करते हो। एक एक करके फल नीचे आता जाता है, आपको शांति मिलने लगती है। दूसरा फल आता है, आपको आनंद मिलता है। तीसरा आता है, आपको प्रेम मिलता है। आप वो फल खाते हो, आपको प्रेम मिलता है। चौथा फल आता है, आप अनंत शक्तियों से जुड़ते हो। पांचवा फल आता है, आप योगी हो जाते हो, भक्त हो जाते हो, ज्ञानी हो जाते हो। कहा ना, अभी भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और एक फल आता है, आपकी भक्ति बढ़ती है।
इस तरह फल आते जाते हैं, आप खाते जाते हो, प्राप्त करते जाते हो और अंतिम फल आता है भगवत